बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और मेरे को आप सभी का साथ चाहिए और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप सभी मेरा मिलके साथ दोगे और भारी बहुमत से विजयी करोगे, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैं देखती हूँ, सुनती भी हूँ और मेरे मन में बहुत बार इच्छा हुई है कि मैं वो कार्य करवाऊं, पर जब तक किसी इंसान के हाथ में कोई पावर नहीं होती जिसको लेके हम कहीं पे खड़े हो पाए, तब तक वो सोचता ही रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। तो यही हालत शायद मेरी थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दो और मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। वेद भैया तो है ही साथ में, ये तो कहीं अंधेरे में भी जाके टकरे मार लेते हैं, इनका तो कहने की कुछ नहीं, इनको तो आप अच्छे से जानते हो। तो इसलिए मेरे पास कुछ तो मेरे को काफी सारी नॉलेज भी है जो हमारे मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें चलाई हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हैं, लेडीज के लिए भी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन स्कीमों के बारे में हमारे तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाती है और ना ही उन स्कीमों का कोई फायदा उठा पाता है। हमारी सरकार ने बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन हम वो ले ही नहीं पाते क्योंकि हमें वो जानकारी पहुंचती ही नहीं है। तो एक स्कीम है हमारे सरकार की तरफ से, मोदी जी ने दी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। उसके तहत क्या है कि 5वीं कक्षा तक बच्चा पढ़ा हो और 16 साल से ऊपर उसकी एज हो, तो उस बच्चे को स्टाइफन भी मिलेगा और 2 साल स्टाइफन मीन्स समझते हो आप सारे ही कि महीने के बाद उसको जितना भी उसका खर्च आता है 10,000 10,500 के करीब राशि है, वो एग्जैक्ट नहीं है मेरे दिमाग में, 10,000 के करीब है। वो ITI का सर्टिफिकेट मिलेगा सरकारी, वो सर्टिफिकेट लेके वो बच्चा किसी कंपनी में जाके जॉब कर सकता है। तो ये इसके लिए तो मैं अभी तैयार हूँ, बेशक कल परसों जब भी कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं उस बच्चे को इस स्कीम के तहत करवा दूंगी। समस्याएं हम देख रहे हैं, हम भी कई बार बारिश आती है तो मैं एक्टिवा पे स्कूल जाती थी जहाँ, तो बहुत बार ऐसा होता था कि यहाँ से तो तैयार श्यार होके गए घर से, खड्डे में स्कूटी लगी और कपड़े सारे धस गए चिकन में। तो वो चीजें महसूस होती थी कि क्या इन सड़कों को बराबर नहीं किया जा सकता। हम तो चलो अच्छी एज में थे, यंग एज में थे, हमारे से बड़े भी निकलते थे, बच्चे भी निकलते थे, स्कूली बच्चे भी निकलते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये मैं सारी दिक्कतें दूर करना चाहती हूँ। बस मुझे आप सभी का साथ चाहिए और बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेके मुझे साथ दें, विजयी बनाए और फिर मेरा काम देखें। संगता के बेनती आ कि भगवान के अरदास करो ठाकुर जी अगे, वैष्णो मां के, सारे देवी देवता के कि हे प्रभु मेरी बहन को भेजे प्रभु। चाचे दरबार की जय, सदा विजय भैरव भगवान तुम्हें सिर पे माथे पे सेरे बांधे, हलो फूलो हमारी संगत की यही आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो, बोल साचे दरबार की। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है और ये बहुत ही अच्छी वोटों से विजयी होगी और इन्होंने पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमें अभी आशा यही है कि भगवान की तरफ से ये बहुत बढ़ चढ़ के ये काम करेंगे जी। अंकल क्या कुछ कहना चाहेंगे अंजना कुमारी जी के बारे में? ये कहना चाहते इतनी भीड़ देख के लग रहा है कि ऐसा कहते हैं वो अंजना कुमारी जीत गई है। आप खुद ही देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पर, उतनी भीड़ देख के तो लग ही रहा है अंजना कुमारी क्या भारी मतों से जीतेगी। और अपने वार्डवासियों से क्या अपील करें? वार्डवासियों से अपील करना चाहता हूँ इस बार बदलाव करो। हाँ, पिछले साल क्या नाम है मोहित बदलाव को बनाया था, इस बार बदलाव करो, हम बदलाव चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार से आपके वार्ड में सत्संग किया गया माता रानी का और तमाम जो आपके समर्थक? हमने कीर्तन करा है, भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए करा है। तो सभी बहन भाइयों को जैसे जैसे मैंने बताया था कि ऐसे आशीर्वाद लेना है और मेरे को सबका साथ चाहिए, और सभी आए हैं, आपके सामने बैठे हैं, सभी ने आके भगवान जी से भी मैंने आशीर्वाद लिया और सबने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। आपने काफी योजनाएं बताई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना बताई थी, तो लगता है कि जिस तरह का वक्तव्य आपने यहाँ पर बीच में दिया तो उसकी एक अलग छाप आपने जनता के बीच में छोड़ी है। बिल्कुल जी, देखो मुझे इनके बारे में काफ़ी जानकारी है। मैं बच्चों में रही हूँ, तो जैसे उनके पेरेंट्स से मुलाकात होती रहती थी तो बहुत सारी समस्याएं उनकी रहती थी।
तो मेरे मन में वो कसक सी रहती है कि बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं कहीं जहाँ से भी मेरे को नॉलेज मिलती है तो मैं लेने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि अब रिटायर हो गई हूँ तो अब आगे मेरे को नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सोचना कि मोदी जी घर घर जाके हमें कुछ नहीं बता सकते। आगे जो मोदी जी तो एक बार स्कीम निकाल देते हैं, आगे ये हमारा ही काम है कि हम एक दूसरे तक उनका मैसेज पहुंचाएं और सभी ऐसा करें कि सबको उन स्कीमों से कोई लाभ हो सके, तभी फायदा है। किया गया, आप भी कहीं ना कहीं आज भावुक हो गए थे, क्या कुछ कहें? नहीं, भावुक नहीं हुआ। ये है अभी जो कार्य कई सालों से रुक रहे हैं ना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था भी जो बना था उस टाइम भी जो बना था, मैंने उससे ज्यादा कार्य किए हैं वार्ड में, और आगे तो बस मैं इसी काम पे हूँ, कुछ नहीं करना। और धन्यवाद जी, तो बात करें तो पिछले कार्यकाल का और बाढ़ के जो पीछे विकास नहीं हो पाया, तो उस चीज का दर्द आपके मन में है जो जनता के सामने जरूर सामने आ रहा है। ऐसे है, जिसके पास टाइम है ना वो ही इस एमसी के लायक है। जिसके पास टाइम नहीं है वो तो अपने काम करेगा दूसरे इधर उधर भागे। काम भी चाहिए लेकिन इतना नहीं है भी बिल्कुल ही अपने काम में बिजी रहने वाला तो इस काम के एमसी के लायक नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे जिस तरह 2 तारीख को चुनाव है? मैं जनता से ये हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मेरी बहन अंजना कुमारी, उनको वोटें देके विजय बनाओ। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान हमारा है चटा सूरज। उस बटन दबाएं और मेरी बहन अंजना कुमारी को विजय बनाएं।